हेलो फ्रेंड्स, दिस रिदिबा, वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। हमें क्या गिवन है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि इनसे कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। हमें चेक करना है अगर सार्वंतर इक्वल आता है तो हम कहेंगे ये एपी सीरीज हमारी चल रही है। एपी सीरीज चलेगी तो हम उसके अगले दो पद निकालेंगे, अदरवाइज हम नहीं निकालेंगे। तो इसमें 4 पार्ट्स में हमें क्या दे रखा है, अपना क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या नंबर गिवन है हमें, 4, 10, 16 एंड 22। इसी तरह हमारी सीरीज चल रही है तो हमने क्या चेक करना है, सार्वंतर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टर्म को हम किससे नोट करते हैं, प्रथम पद को ए से, दूसरे पद को हम नोट करते हैं A1 से, तीसरे पद को हम नोट करते हैं A2 से और चौथे पद को हम नोट करते हैं A3 से। A कितना है हमारा 4 है, A1 कितना है हमारा 10 है, A2 हमारा 16 है, देन A3 हमारा कितना है 22। तो ये भी सीरीज आगे लगातार चलती रहेगी। जितने पद इन्होंने दे रखे हैं इतने ही पद हमने लिख लिए ए की फॉर्म्स में। देन A इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 4, A1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू हमारा कितना है 16 एंड A3 इज इक्वल टू 22 हमें गिवन है। सार्वंतर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर देंगे। बाद वाला क्या है हमारा A1 में से हम माइनस करेंगे A, देन A1 माइनस A इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारी कितनी है 10, माइनस करेंगे A की वैल्यू 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डिफरेंस 6 मिला। नेक्स्ट क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, देन A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 16 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस करेंगे तो क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। नेक्स्ट पद हमारा क्या है A3 में से हम क्या करेंगे, उसके पहले वाला पद माइनस कर देंगे, देन A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 22 माइनस A2 की वैल्यू 16 इज इक्वल टू डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो हर एक में अंतर कितना चल रहा है हमारा 6 का। तो हम क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू 6। तो यह सबका अंतर सेम है, सार्वंतर इक्वल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, एपी श्रेणी है। एपी श्रेणी है, दी गई सीरीज जो है वो हमारी एपी श्रेणी है। तो हम क्या निकालेंगे, उसके नेक्स्ट दो पद निकालेंगे। तो लास्ट पद हमारा क्या है 22 में डी प्लस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 22 प्लस डी इज इक्वल टू 22 प्लस 6 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 28। नेक्स्ट पद हमारा आ गया 28। अब जो अगला पद आया है नया निकल कर, उसमें क्या कर देंगे, डी फिर से प्लस कर देंगे, देन 28 प्लस डी इज इक्वल टू 28 प्लस डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6। तो ये हमें कितना मिलेगा 34। तो सीरीज हमारी चल रही थी तो हम क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी क्या हो गई हमारी 4, 10, 16, 22। ये तो हमें गिवन थे। दो हमने आगे के अगले पद निकाले तो क्या निकाला है 28 निकाला है और 34 निकाला है। इसी तरह हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। दो पद की बात की थी तो हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें सीरीज क्या दे रखी, 1, -1, -3, -5 एंड अप टू। तो हमने क्या चेक करना है, कितने पद दे रखे, 1, 2, 3, 4। पहले पद को हम नोट करते हैं ए से, दूसरे को हम नोट करते हैं A1 से, तीसरे को A2 से और चौथे को A3 से। इसी तरह ये सीरीज भी हमारी चलती रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 1, देन A1 इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है -1, देन A2 इज इक्वल टू कितना गिवन है -3 एंड A3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है -5। चेक करना है हमें सार्वंतर समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी इज इक्वल टू कितना होता है हमारा A1 में से ए हम माइनस कर देंगे, A1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, A1 की वैल्यू -1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, देन माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन अपना मार्क नहीं छोड़ेगा। इसी तरह आगे हम डी निकालेंगे फिर से। तो दूसरे पद में तीसरे पद में से पहला दूसरा पद माइनस करेंगे। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू -3 माइनस A1 की वैल्यू क्या है -ये। तो एक तो यही माइनस आ गया हमारा,
और दूसरा हमारा डिजिट में दे रखा है, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2। नेक्स्ट फिर से हम सर्वांतर देखते हैं, d इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा, नेक्स्ट पद हमारा क्या है, a3 में से a2 माइनस कर देंगे, a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a3 की वैल्यू -5 माइनस a2 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल्स टू -2 हमें मिल रहा है। तो सबका सार्वंतर जो है वो कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू -2। तो हम लिखेंगे अतः सार्वंतर समान है दी गई श्रेणी AP है। सार्वंतर समान आ गया तो श्रेणी हमारी AP हो गई। तो अगर AP है तो हमने क्या निकालना है, इसके नेक्स्ट 2 पद निकालने। तो अगले 2 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज का लास्ट पद हमें क्या दे रखा है, -5 में प्लस कर देंगे हम d, देन -5 और d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -2। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या फिर अभी हम क्या करें, पहले प्लस लिखें और -2d की वैल्यू लिख दें। तो हम इसे क्या कहेंगे, -5 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -7। इन दोनों को ऐड करेंगे, अपना मार्क नहीं छोड़ेगा, माइनस है तो। नेक्स्ट हमें पद निकालना है, -5 क्या आया, सॉरी हमारा 7 निकल कर आया है। देन -7 में प्लस d करेंगे, देन -7 एज इट इज रहेगा, प्लस d की वैल्यू क्या है हमारी, -2 है, निगेटिव है तो इसलिए ब्रैकेट में रखना है। देन -7 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू -9। तो अगले 2 पद हमें निकालने थे। अगर ये AP है तो हमने लिख दिया AP तो है, तो हम सीरीज अपनी लिखेंगे जो हमें गिवन है। अतः श्रेणी क्या दे रखी है हमें, 1 -1 -3 -5। नेक्स्ट 2 पद हमने कौन से निकाले हैं, -7 और -9। इसी तरह सीरीज हमारी चलती रहेगी। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट हमने उतार रखा है, क्या दे रखा है हमें, -2 2 -2 2 -2। हमने चेक करना है कि ये AP है या नहीं। अगर इनका सार्वंतर D इक्वल आता है तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सीरीज अपनी A की फॉर्म्स में लिख लेंगे, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। जितने टर्म थे उतने ही हमने एज में लिख लिया है। तो A हमारा किसके इक्वल हो गया, A इक्वल हो गया -2 के। A1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। A2 इज इक्वल टू -2 के इक्वल है। A3 2 के इक्वल है एंड A4 इज इक्वल टू -2 के इक्वल है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमने क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर हमारा क्या है, A1 माइनस A इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा D के इक्वल। देन D इज इक्वल टू A1 माइनस A इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारी क्या है, 2 माइनस A की वैल्यू क्या है, माइनस साइन तो फॉर्मूले का है और माइनस साइन इसके पास भी है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू टर्म आया हमारे पास 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A2 में से अब A1 माइनस करेंगे। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू -2 माइनस फॉर्मूले का है और A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अपना मार्क नहीं छोड़ेगा, 4 हो जाएगा ये। इसी तरह नेक्स्ट D हम निकालेंगे, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है हमारी, निगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 4। सीरीज हमारी चल रही है। नेक्स्ट अभी हमारे पास A4 भी है, तो D हम और निकालेंगे। देन A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू -2 माइनस A3 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपना मार्क नहीं छोड़ेगा, -4। तो यहाँ पर अगर हम टर्म्स देखें, डिफरेंस देखें, तो 4 -4 4 -4, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक निगेटिव आ रहा है। तो इनका डिफरेंस जो है सर्वांतर वो इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, D हिंदी में लिखते हैं, सर्वांतर समान नहीं है
अतः दी हुई श्रेणी एपी नहीं है। एपी नहीं है तो हमें अगले दो टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर हमारा आंसर इस पार्ट का कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट हम करेंगे। क्या दे रखा है हमें? 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसे भी हमने चेक करना है एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ए से कंपेयर करेंगे इसे। पहला टर्म हमारा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। चेक करते हैं कितने हैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। इसी तरह हम सीरीज हमारी चलती रहेगी। देन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। A2 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1। A3 इज इक्वल्स टू 2। A4 इज इक्वल्स टू 2। A5 इज इक्वल्स टू 2। A6 इज इक्वल्स टू 3। A7 इज इक्वल्स टू 3 और A8 इज इक्वल्स टू 3। ये भी हमारी सीरीज आगे चल ही रही है। तो हमने जितने टर्म इन्होंने दे रखे थे उसने ही एक ही फॉर्म्स में क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए। अब हमने चेक करना है सारवांतर। तो D इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करते जाएंगे। देन A1 माइनस A इज इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस A1 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट D हम निकालेंगे। क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे। देन A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू 1 माइनस A1 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम D निकालेंगे। A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A3 की वैल्यू 2 माइनस A2 की वैल्यू 1। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा। देन D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू A4 की वैल्यू 2 माइनस A3 की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन D निकालेंगे। A5 माइनस A4 इज इक्वल्स टू A5 की वैल्यू 2 माइनस A4 की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 0। D इक्वल टू A6 माइनस A5 इज इक्वल्स टू A6 की वैल्यू 3 माइनस A5 की वैल्यू 2। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अगेन हम D निकालेंगे। A7 माइनस A6 इज इक्वल्स टू A7 की वैल्यू 3 माइनस A6 की वैल्यू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। देन D इज इक्वल्स टू A8 माइनस A7 इज इक्वल्स टू A8 की वैल्यू 3 है हमारे पास माइनस A7 की वैल्यू भी 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अंतर हम देखें तो पहले दो टर्म हमें 0 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर अंतर जो है वो समान नहीं है। तो इसका मतलब है ये श्रेणी दी हुई श्रेणी हमारी एपी नहीं है। अतः सारवांतर डी समान नहीं है, इसलिए दी हुई श्रेणी एपी नहीं है। यहाँ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।